नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माता महाकाली के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सतयुग में जब एक बार श्री विष्णु भगवान स्नान कर रहे थे तो उन्होंने अपने कान साफ करे और उन्हें साफ कर मेल निकला। जो में पानी में गिरा उसे दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैट अब प्रकट हुए और वह दोनों ब्रह्मा की तपस्या करते हैं। फिर जब एक दिन ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन दोनों के सामने उपस्थित हुए और उनसे कहा, अपना वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वे दोनों ब्रह्मा से वरदान मांगते हैं कि हम दोनों अमर हो जाएं। तब ब्रह्मदेव उनको मना कर देते हैं और कुछ और वरदान मांगने को कहते हैं। ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमें वरदान दो कि हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएं और हमें मारना एक तरीके से संभव हो। तब ब्रह्मा जी कथास्त्र कहकर अंतर्धान हो जाते हैं। मधु और कैथोड जोर जोर से धके मार मार कर हंसने लगते हैं और धरती को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं और हर जगह तबाही मचा देते हैं। फिर उसके बाद वे दोनों इंद्रलोक में जाते हैं और देवी देवता अन्य व्यक्तियों से युद्ध कर उन्हें परास्त कर देते हैं, जिसके बाद देवी देवता और यश को स्वर्ग से अंतर्ज्ञान होना पड़ता है। समस्त देवी देवता श्री विष्णु के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वह उनकी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु यह कहते हैं कि मधु और कैटभ को हरा पाना संभव है क्योंकि उन्हें ब्रह्मा का वर प्राप्त है। फिर उसके बाद सब देवी देवता माँ दुर्गा के पास जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं क्योंकि माँ दुर्गा की अति बलशाली हैं और वह स्वयं महामाया है। फिर देवी दुर्गा माँ पार्वती का आगमन करती हैं, जिस माँ पार्वती वहां पर उपस्थित हो जाती हैं और देवी दुर्गा से कहती हैं कि हे देवी, आपने मेरा आगमन किया, कृपया आदेश दें। तब माँ दुर्गा माँ पार्वती से कहती हैं कि देवी, आपको मधु और कैट अब नाम के दो व्यक्तियों का नाश करना है। माँ दुर्गा शंकर के नीलकंठ और अपने शक्ति से देवी पार्वती को एक उग्र रूप देते हैं, जो कि देवी महाकाली है। देवी काली, उनका रंग विष के जैसा नीला काला और उनकी आंखें लाल रंग की, उनके लंबे काले केश और हाथों में खड्ग खप्पर लिए हुए हैं। अब माँ काली मधु कैटभ का नाश करने निकलती है। वह एक गड्ढे पर सवार ठीक मधु कैटभ के सामने होती हैं, जिन्हें देख मधु कैटभ हंसते हैं और कहते हैं, देवता तो हमारा कुछ नहीं कर पाए और देवी एक नई हमारा क्या ही बिगाड़ देगी, और तेज तेज हंसते हैं। यह देख देवी काली अत्यंत ही क्रोधित हो जाती हैं और बहुत तेज चिल्लाती हैं। मधु के हटाव डर जाते हैं। फिर देवी काली बिना देरी करें उन पर वार करती हैं और उनका वध कर देती हैं। अपने दोनों हाथों में मधु कैताब को पड़कर घसीट हुई ले जाती हैं और धरती पर मधु कैताब के रक्त की नदी बहती है। देवी महाकाली दुर्गा और विष्णु के चमक ले जाकर उनके चरणों में मधु कैटभ को समर्पित करती हैं। तब देवी देवता मां पार्वती को मधु कैटभ भगंजनी का नाम देते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी मधु के तप के वध की। अगले भाग में रक्त बीज और चांड मुंड का वध देखेंगे।